रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को यह जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ, इसे जाना जाए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के लिए अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी थी, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें